हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। आज हम करेंगे इस वीडियो में क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 9 हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो बहुत सारी बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि इस चैप्टर के जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो उनको डिफ़िकल्ट लगते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 4 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे इस वीडियो में हम, जिसके आगे 4 क्वेश्चन के आगे आगे हमारे 5 पार्ट्स हैं। तो मैं ये गारंटी देती हूँ इस वीडियो को पूरा देखने के बाद, प्रॉपरली देखने के बाद आपको हाइट्स एंड डिस्टेंसेस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन करने में डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। और सबसे बड़ी एडवांटेज यहाँ पर ये होती है कि फिगर का थोड़ा सा आइडिया होता है क्योंकि पिक्चर गिवन होती है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, काफ़ी टिप्स और ट्रिक्स शेयर की हैं मैंने इसमें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो की फर्स्ट केस स्टडी। एन ऑब्जर्वर ऑन द टॉप ऑफ अ 30 मीटर टॉल लाइट हाउस। अब यहाँ पर केस स्टडीज़ में एक बेनिफिट होता है कि हमें फिगर थोड़ी सी गिवन होती है। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन आएगा तो उसमें फिगर गिवन नहीं होगी, बट केस स्टडी में थोड़ी सी फिगर गिवन होती है, ये इसके एडवांटेज है। एन ऑब्जर्वर ऑन द टॉप ऑफ अ 30 मीटर टॉल लाइट हाउस। तो ये आपको लाइट हाउस दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऑब्जर्वर इसके ऊपर यहाँ पर है, वो देख रहा है शिप को। ठीक है, तो शिप कहाँ है? यहाँ पानी में शिप है, ये देखो ये शिप है। एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। तो पहले एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री पे देख रहा है। लेटस से ये हमारा ए बी जो है, दिस इज़ अ टॉल लाइट हाउस। ठीक है, और फिर ये डी पॉइंट पे शिप है। ठीक है, इस डी पॉइंट पे वो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री पे वो क्या कर रहा है, इस शिप को देख रहा है। ठीक है, राइट। यहाँ पर भी हम हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद उसने कहा कमिंग टूवर्ड्स द बेस ऑफ द लाइट हाउस। ये देखो ये जो शिप है ना यहाँ पर डी पॉइंट पे, वो बी पॉइंट की तरफ आ रही है, मतलब बेस ऑफ द लाइट हाउस पे की तरफ आ रही है, इस तरफ को मूव कर रही है। राइट, देन अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द शिप एंड बेस ऑफ द लाइट हाउस। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो कहता है 45 डिग्री चेंज हो गया, यानी कि सी पॉइंट पे इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, यहाँ पर 45 डिग्री है। ठीक है, ये 45 डिग्री है। आफ्टर 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स बाद ये एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज हो गया। क्लियर, ये 30 मीटर टॉल हाउस है। अब ये क्वेश्चन है हमारा और इसके बेसिस पे मतलब ये हमारी फिगर बन गई, इसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहला पार्ट है यहाँ पर, द डिस्टेंस ऑफ द शिप फ्रॉम द बेस ऑफ द लाइट हाउस। जब हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 30 डिग्री है। एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है तो ये भी 30 होगा और ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। अब हमें बेसिकली इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ द शिप का डिस्टेंस फ्रॉम द बेस ऑफ द लाइट हाउस जब एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है। यानी कि इस क्वेश्चन के लिए हमें बी डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लेट मान लेते हैं कि बी डी जो है वो एक्स है। ठीक है, सो लेट मान लिया कि बी डी एक्स है और हमें इस क्वेश्चन के लिए बी डी फाइंड करना है। जब आपको ये पता चल जाए ना कि आपने क्या फाइंड करना है, फिर फटाफट से फाइंड हो सकता है। अब एंगल क्या है, 30 डिग्री है और हमें परपेंडिकुलर पता है और हमें बेस निकालना है। तो कौन सी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज़ करोगे, tan 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, यानी कि ए बी अपॉन बी डी। tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 30 tan 60 की वैल्यू लर्न ही कर लो क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाने का वहाँ टाइम नहीं मिलेगा आपको। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है और tan 60 की 1√3 होती है। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज याद रख लो, सबसे ज़्यादा यही यूज़ होती हैं। ए बी की वैल्यू है 30 अपॉन बी डी। बी डी को मैंने क्या माना था, x माना था। क्रॉस मल्टीप्लाई, सो x आ गया यहाँ पर 30√3 मीटर। यानी कि इस क्वेश्चन के लिए जो बी डी हमने निकाला है, दिस इज़ 30√3 मीटर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये है। सेकेंड आ गया आपका, द डिस्टेंस ऑफ द शिप फ्रॉम द बेस ऑफ द लाइट हाउस आफ्टर 10 सेकेंड्स फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन जब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, 45 डिग्री है। अभी आपने क्या करा था, ये आपने फिगर है आपकी। ठीक है, अभी आपने ये जो बी डी का डिस्टेंस है वो आपने 30√3 मीटर निकाला है। अभी आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस ऑफ द शिप फ्रॉम द बेस ऑफ लाइट हाउस जब एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है। यानी कि इस क्वेश्चन के लिए आपको बी सी निकालना है। तो लेट मान लो बी सी वाई है, इस क्वेश्चन के लिए बी सी निकालना है और लेट मान लिया कि बी सी जो है वो वाई है। अब एंगल क्या है आपका, tan 45 डिग्री और ये 30 मीटर टॉल हाउस है। परपेंडिकुलर 30 हो गया, बेस क्या हो गया, बी सी यानी कि y। 1 इज इक्वल्स टू tan 45 की वैल्यू 1 होती है, सो y इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 30। यानी कि बी सी जो है वो 30 मीटर्स है। जब एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा 45 डिग्री है तो बी सी का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 30 मीटर है। क्लियर, ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन का।
देन थर्ड पार्ट, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजीशंस ऑफ द शिप आफ्टर 10 सेकेंड्स। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या फाइंड करना है आपको। पूरा जो BD है दिस इज़ 30√3 मीटर और जो आपका BC है वो आपका 30 मीटर है, यही है ना। अब आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजीशंस ऑफ द शिप। शिप कहाँ कहाँ थी, एक पॉइंट C पे और एक पॉइंट D पे, तो मतलब हमें C और D के बीच का डिस्टेंस निकालना है। टोटल क्या है 30√3, उसमें से 30 माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका CD का डिस्टेंस। सो CD आ गया 30√3 माइनस 30। ठीक है, सो 30 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, ये आ गया आपका थर्ड पार्ट का आंसर। एक बार क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो जाए फिर उसके जो पार्ट्स हैं वो सॉल्व करने आसान हो जाते हैं। आपको एक ही पार्ट में, जैसे 2 नंबर का अगर क्वेश्चन आना है ना आपको, तो हो सकता है आपको 2 चीज़ें जो है वो एक ही क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, ये तो अलग अलग पार्ट्स बने हुए हैं, तो जैसे बने हुए थे मैंने वैसे यहाँ पर सॉल्व कर दिए हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा फोर्थ इस क्वेश्चन का पार्ट, द स्पीड ऑफ द शिप इज़। ठीक है, अब यहाँ पर स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। ठीक है, यही होती है। अभी हमने जो डिस्टेंस निकाला था वो कितना था, ये देखो ये डिस्टेंस कितना था 30√3 माइनस 1 मीटर, है ना। सो ये हम लगाएंगे 30√3 माइनस 1 मीटर। टाइम क्या है, देखो उसने क्या कहा था क्वेश्चन में कि D से वो C तक, मतलब पहले D पॉइंट पे थी शिप, फिर C पॉइंट पे शिप आई आफ्टर 10 सेकेंड्स, तो टाइम कितना है 10 सेकेंड्स। सो 0 से 0 कैंसिल, 3 इंटू √3 माइनस 1 मीटर पर सेकेंड, दिस इज़ द स्पीड ऑफ द शिप। ठीक है, क्योंकि शिप जो है वो D पॉइंट से C पॉइंट पे आ रही है, तो CD का ही डिस्टेंस लेना है हमें। CD का डिस्टेंस हमने पिछले पार्ट में निकाला था, वो पुट करेंगे डिवाइडेड बाय 10 सेकेंड्स, तो मीटर पर सेकेंड में ये आ गई हमारी स्पीड ऑफ द शिप। ठीक है, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, फिफ्थ पार्ट, द टाइम टेकन बाय द शिप। ठीक है, कितना टाइम लगा शिप को टू रीच द बेस ऑफ द लाइट हाउस। कहाँ जाना है उसको, लाइट हाउस के बेस पे, यहाँ पे जाना है, मतलब ये वाला डिस्टेंस हम लेंगे। ठीक है, फ्रॉम द इंस्टेंट द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज़ 45 डिग्री, यहाँ पर था ना 45 डिग्री एंगल, और ये डिस्टेंस कितना था 30 मीटर था। अब कहता है यहाँ C से B पॉइंट पे आने तक कितना टाइम लगा। ठीक है, सो टाइम क्या हो गया, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस क्या हो गया 30, स्पीड क्या हो गई, अब स्पीड हमने लास्ट पार्ट में निकाली है, क्या निकाली है 3 इंटू √3 माइनस 1, वो यहाँ पर पुट कर दो 3 इंटू √3 माइनस 1, क्योंकि स्पीड ऑफ द शिप तो वही सेम ही है ना। ठीक है, सो ये हो गया 10, सो 10 अपॉन √3 माइनस 1। बच्चे यहाँ पर छोड़ के आ जाएंगे क्वेश्चन को, पर जब भी रूट हमारा डिनोमिनेटर में होता है तो मेक श्योर यू रैशनलाइज। सो √3 माइनस 1, √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 से रैशनलाइज करेंगे। सो 10 इंटू √3 प्लस 1, ये नीचे देखो ये बन गया a माइनस बी और ये बन गया a प्लस बी का फॉर्मूला। ठीक है, सो दिस इज़ a² माइनस b²। 10 इंटू √3 प्लस 1, √3 का स्क्वायर हो गया 3 माइनस 1, 10 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, सो दिस इज़ 5 इंटू √3 प्लस 1 सेकेंड्स। ठीक है, अब √3 की वैल्यू अगर क्वेश्चन में मेंशन होती तो आप यहाँ पे पुट करके वैल्यू पूरी निकाल देते, नहीं मेंशन है तो आप यहीं पर लीव कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर लिखना है और साथ में यूनिट्स भी ज़रूर मेंशन करनी है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, यहाँ पर अ हॉट एयर बलून इज़ राइजिंग वर्टिकली फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड। तो यहाँ पर आप देखो कि ए पॉइंट से, ठीक है, क्या हो रहा है, बलून एक राइज कर रहा है, ये है हमारा ए पॉइंट। ठीक है, यहाँ से बलून जो है वो राइज कर रहा है, बी पॉइंट तक पहुँच रहा है, विच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर फ्रॉम अ कार पार्क्ड एट अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड। ठीक है, यहाँ पर ये जो पी पॉइंट है, यहाँ से जो डिस्टेंस है दिस इज़ 50 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर अमित हु इज़ राइडिंग द बलून ऑब्जर्व दैट इट टुक हिम 10 सेकेंड्स टू रीच अ पॉइंट बी। ठीक है, वो कहता है कि यहाँ तक और मतलब बी पॉइंट तक पहुँचने में इसको कितना टाइम लगा, 10 सेकेंड्स लगे, विच इज़ एस्टिमेटेड टू बी इक्वल टू द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ इट्स स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम द कार पार्क्ड एट पी। मतलब ये जितना डिस्टेंस है 50 मीटर, उतना ही ये डिस्टेंस है, बस ये क्वेश्चन में सिर्फ ये ट्विस्ट है। ठीक है, अब उसने क्वेश्चंस क्या क्या पूछे हैं पहले ये देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है उसका, द एंगल ऑफ डिप्रेशन बी फ्रॉम द बलून टू द कार एट पी। यहाँ पर क्वेश्चन में ट्विस्ट ये है, एक तो ये था कि ये जो दोनों चीज़ें हैं वो हमारी 50-50 मीटर हैं।
ठीक है। और ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगा है, 10 सेकेंड्स लगे हैं, और ये पॉइंट पी है हमारा। अब यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये जो बी है और ये जो ए है वो दोनों ही गिवन नहीं है, ठीक है। ये दोनों निकालने होंगे, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली निकालेंगे जैसे पूछा जाएगा। फर्स्ट है द एंगल ऑफ डिप्रेशन बी फ्रॉम द बलून टू द कार एट पी। तो आपको ये वाला जो बी है वो आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन ये निकालना है। अगर ये बी है तो आपका ये वाला भी बी डिग्री होगा, ठीक है। सो हम यहाँ पर लगाएंगे, देखो हमारे पास बेस है, हमारे पास परपेंडिकुलर है, तो हम यहाँ पर tan लगाते हैं। tan b डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि बी ए अपॉन पी ए। सो tan b डिग्री इज इक्वल्स टू 50/50। 50/50 कितना होगा, 1। tan की कौन सी वैल्यू जो है वो हमारी 1 होती है, दैट इज़ 45। सो tan 45 आ गया। सो tan b डिग्री, सो b इज़ इक्वल्स टू 45 डिग्री, ठीक है। तो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो आ गया वो आ गया 45 डिग्री, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड आ गया आपका स्पीड ऑफ द बलून। द स्पीड ऑफ द बलून, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। अब बलून का जो डिस्टेंस है, ये कितना डिस्टेंस था, 50 मीटर डिस्टेंस था, और कितना टाइम लगा था आपको, 10 सेकेंड्स लगे थे। बताया था ना आपको ए से बी पॉइंट तक जाने में 10 सेकेंड्स लगे थे। तो 0 से 0 कैंसिल, स्पीड कितनी आ गई, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट आ गया इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। आफ्टर अ सर्टन टाइम अमित ऑब्जर्व्स दैट एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू 60 डिग्री। देखो ये जो बी है वो हमने निकाला था 45 डिग्री। वो कहता है थोड़ी देर बाद देखा बलून सी पे पहुंच गया पॉइंट पे, और यहाँ पर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना है, 60 डिग्री है। अगर ये 60 है तो ये भी पूरा 60 होगा, और ये हमारा पॉइंट क्या है, पी है। अब कहता है वर्टिकल डिस्टेंस निकालो ट्रैवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग दिस टाइम, यानी कि बी से सी तक का जो डिस्टेंस है वो निकालना है आपको, ठीक है। तो बी टू सी का जो डिस्टेंस है वो मैं मान लेती हूँ x। ए टू बी का हमें ऑलरेडी पता है, दैट इज़ 50 मीटर, और ए टू पी का भी पता है हमें 50 मीटर है ना, सारा पता है। ओके, हमें बेसिकली अब बी सी निकालना है, तो मैंने मान लिया बी सी एक्स मान लिया। एंगल कितना है, tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर आपका क्या है, देखो पूरा परपेंडिकुलर आपका क्या है, 50 प्लस x है। सो 50 प्लस x अपॉन बेस यानी कि 50। tan 60 की वैल्यू √3 होती है। सो √3 इज इक्वल टू 50 प्लस x अपॉन 50। क्रॉस मल्टीप्लाई, 50 √3, 50 इधर आ गया, इक्वल्स टू x। तो 50 इंटू √3 माइनस 1, ये आ गई आपकी x की वैल्यू, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है आपकी, 50 इंटू √3 माइनस 1। नेक्स्ट आ गया आपका फोर्थ पार्ट। टोटल टाइम टेकन बाय द बलून टू रीच द पॉइंट सी फ्रॉम द ग्राउंड। कहता अब ए टू बी का तो हमें पता था कि 10 सेकेंड्स ले रहा है, बट वो पूछ रहा है कि ए टू सी मतलब ग्राउंड से लेके वो सी पॉइंट तक कितना टाइम लगा। ये वाला जो टाइम है ए टू सी का वो हमें निकालना है, ठीक है। अब टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। अब आपने अभी अभी निकाला कि ए टू सी का जो डिस्टेंस है वो कितना है, अभी x की वैल्यू निकाली थी पिछले पार्ट में, दैट इज़ 50 इंटू √3 माइनस 1। आप देख सकते हो ना, ये देखो ये आपने लास्ट पार्ट में निकाला है ए टू सी का डिस्टेंस 50 इंटू √3 माइनस 1। सो ये मैं मेंशन कर रही हूँ 50 इंटू √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्पीड। अब स्पीड भी आप लोगों ने निकाली है, वो कौन से पार्ट में निकाली थी, सेकेंड पार्ट में, दैट इज़ 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर आप पुट कर दीजिए 5 मीटर पर सेकेंड। 5 10 इंटू √3 माइनस 1 सेकेंड्स, ठीक है। ये टाइम लगेगा जब वो ए टू सी पे जाएगा, मतलब ग्राउंड से लेके वो पॉइंट सी तक पहुँचेगा, ठीक है। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, फिफ्थ पार्ट, that is the straight line distance of the line joining point C from the car parked at P is। मतलब हमें क्या निकालना है, ये पॉइंट P है तो ये हमें निकालना है स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, यानी कि PC निकालना है आपको क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अगर आपको एक बार क्वेश्चन समझ आ जाए ना तो फिर आपका आंसर जल्दी आ जाता है। ये एंगल कितना था, एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री, तो हम ये 60 डिग्री को यूज़ करेंगे, और ये हमारा क्या था 50 मीटर, ठीक है। ये हमारा क्या है, बेस है। अब क्या यूज़ करेंगे, हमें हाइपोटेन्यूस निकालना है, तो हाइपोटेन्यूस के लिए हम कौन सी, हाइपोटेन्यूस और बेस के बीच में रिलेशन हमारे पास कॉस का होता है। कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है 50, हाइपोटेन्यूस क्या है PC। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 50 अपॉन PC, ठीक है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई, PC इज इक्वल टू
100 मीटर, यानी कि क्या डिस्टेंस है ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट सी फ्रॉम द कार पार्क्ड एट पी इज़ 100 मीटर। सो ऐसे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टॉल टावर ए बी ऑफ द हाइट 12 मीटर। तो ये देखो आपका टॉल टावर है, ये देखो ए बी जो है इसकी जो हाइट है दिस इज़ 12 मीटर। अब उसने क्या कहा, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड इज़ फाउंड टू बी 45 डिग्री। ये देखो पी पॉइंट ये है और इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 45 डिग्री है, तो ये भी क्या हो गया 45 डिग्री हो गया। द डिस्टेंस ऑफ द अनदर पॉइंट क्यू लाइंग ऑन द, ये देखो अनदर पॉइंट कहाँ है, ये वाला है, लाइंग ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द टावर एंड ऑन द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग पी एंड ए फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 4√3 मीटर। क्या गिवन है, डिस्टेंस गिवन है पॉइंट क्यू का, कहाँ से, पॉइंट ए से, तो यानी कि ये वाली जो चीज़ है वो 4√3 मीटर गिवन है। ठीक है, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन ये वाला गिवन नहीं है, ये हो सकता है क्वेश्चंस में पूछा गया हो। क्वेश्चन में सिर्फ आपको यही गिवन है, जो टावर है आपका 12 मीटर का है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है, ये डिस्टेंस जो है वो 4√3 मीटर है। ठीक है, पहला इसका पार्ट है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द फुट A ऑफ द टावर ए बी। देखो यहाँ पर A ये है, ठीक है, और ये P है, मतलब ये AP का डिस्टेंस हमें पूछा गया है। ठीक है, तो लेट मान लेते हैं कि AP जो है वो क्या है आपका X है। एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें पता है 45 डिग्री है, हमें परपेंडिकुलर पता है, बेस हमें निकालना है। ठीक है, सो tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी कि 12/x। सो 1 इज इक्वल्स टू 12/x, दैट इज x इज इक्वल्स टू 12 मीटर। तो ये आ गया आपका x की वैल्यू आ गई 12 मीटर, फर्स्ट पार्ट का आंसर। देन सेकेंड पार्ट, द डिस्टेंस ऑफ द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द टॉप B ऑफ द टावर ए बी टू द पॉइंट P। ठीक है, अब B कहाँ है, ये है, और P कहाँ है आपका, ये है। आपको मतलब ये BP फाइंड करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए आपको BP फाइंड करना है। टावर की हाइट आपको गिवन थी, ये गिवन थी 12 मीटर, और ये आप लोगों ने पिछले पार्ट में कैलकुलेट किया है, दैट इज़ ऑल्सो 12 मीटर, है ना। आपको BP निकालना है और एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पर कितना था, 45 डिग्री है। ठीक है, सो दिस इज़, हमें क्या यूज़ करना है यहाँ पर, हमें हाइपोटेन्यूस निकालना है, और बेस को या परपेंडिकुलर दोनों को यूज़ कर सकते हो। अगर आप परपेंडिकुलर वाला लगा रहे हो तो साइन 45 डिग्री लगा लेना, अगर नहीं तो कॉस 45 डिग्री लगा लेना। ठीक है, तो सेकंड पार्ट के लिए मैं यहाँ पर लगा रही हूँ cos 45 डिग्री इज इक्वल टू बेस का मतलब 12/BP। ठीक है, cos 45 की वैल्यू 1/√2, ठीक है, इज इक्वल्स टू 12/BP। सो BP जो आ गया यहाँ पर आ गया 12√2 मीटर। ठीक है, ये आ गया आपका BP, राइट। थर्ड पार्ट है आपका द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द पॉइंट Q ऑन द ग्राउंड इज। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आपको निकालना है। ठीक है, आपको गिवन है कि ये जो है वो 12 मीटर है, और AQ का डिस्टेंस भी आपको गिवन था 4√3 मीटर। तो मैंने मान लिया कि ये एंगल थीटा है। ठीक है, सो मैं tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है आपका 12, और बेस क्या है आपका 4√3। ठीक है, इसको कैंसिल करूँगी, सो tan थीटा इज इक्वल्स टू 3/√3। अब इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, क्योंकि रूट जो है वो कभी भी हमारा डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज़ 3√3/3, सो दिस इज़ √3। ठीक है, सिंपल वैल्यू आ गई √3। अब tan की कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू रेशो की जो वैल्यू है वो √3 होती है, कौन से एंगल की वैल्यू √3 होती है, दैट इज़ 60 डिग्री। सो tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू tan थीटा। सो थीटा आ गया यहाँ पर 60 डिग्री। ठीक है, तो क्या एंगल ऑफ एलिवेशन है यहाँ पर 60 डिग्री है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया फोर्थ इसका पार्ट, द डिस्टेंस ऑफ द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द टॉप ऑफ द टावर टू द पॉइंट Q इज। ठीक है, तो आपको फोर्थ क्वेश्चन में क्या निकालना है, ये देखो टॉप ऑफ द टावर क्या है B, और Q यहाँ पर है, यानी कि आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए BQ निकालना है। आपको क्या क्या पता है वो देख लेते हैं। ये एंगल अभी हमने निकाला था थोड़ी देर पहले 60 डिग्री, ये हमें गिवन है 4√3 मीटर, और ये हमें गिवन है हाइट ऑफ द टावर 12 मीटर। ठीक है, BQ निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। तो लेट मान लेते हैं BQ को हम Y मान लेते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए।
ठीक है। अब मुझे परपेंडिकुलर भी पता है और बेस भी पता है। आप साइन और कॉज में से दोनों को में से कोई भी लगा लीजिए। तो कॉज वाला लगा रही हूँ मैं। कॉस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू बेस क्या है आपका 4√3 और हाइपोटेन्यूज क्या है आपका y। सो कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है, 4√3/y, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई तो y आ गया आपका 8√3 मीटर, यानी कि आपकी जो BQ की वैल्यू है वो आ गई आपकी 8√3 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, द टोटल डिस्टेंस बिटवीन द P एंड Q, ठीक है। अब आपने फर्स्ट पार्ट में ये जो PA का डिस्टेंस है वो कितना निकाला था आपने 12 मीटर निकाला था। ये ऑलरेडी आपको गिवन है 4√3 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 12। P और Q के बीच में P और Q का जो डिस्टेंस है वो हो गया 12 प्लस 4√3 मीटर। थोड़ा सा अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो 4 कॉमन ले लीजिए, अंदर आ जाएगा 3 प्लस √3 मीटर, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर अ टेलीकॉम टावर BC फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग AB। तो आप देख सकते हैं कि ये जो AB है दिस इज़ अ बिल्डिंग और BC जो है वो इसके ऊपर टावर है। बहुत क्लियर फिगर बनी हुई है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर गिवन है द डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द बिल्डिंग, बेस ऑफ द बिल्डिंग ये A पॉइंट है और पॉइंट P का जो डिस्टेंस है वो हमें ऑलरेडी गिवन है 48 मीटर है, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट P फ्रॉम द पॉइंट P, ये पॉइंट P से एंगल ऑफ एलिवेशन बिल्डिंग का दिया हुआ है 30 डिग्री और टावर तक का दिया हुआ है 60 डिग्री। बहुत क्लियर फिगर है, दोबारा बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है द हाइट ऑफ द बिल्डिंग AB। ये देखो हाइट ऑफ द बिल्डिंग AB, इसको मान लो x। तो मैंने मान लिया कि लेट जो AB है वो आपका x है। आप अगर सपोजिशन नहीं करना चाहते तो नहीं करिए, AB ही लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एंगल क्या है इस ट्रायंगल के लिए 30 डिग्री है। सो मैं ट्रायंगल ले रही हूँ इन ट्रायंगल ABP, ठीक है। सो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है आपका x अपॉन 48, ठीक है। सो tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, x/48, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो x इज इक्वल्स टू 48/√3। रैशनलाइज करना पड़ेगा, √3 इंटू √3, ठीक है। सो दिस इज़ 48√3 डिवाइडेड बाई 3, 16 पे चला गया। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या आ रही है 16√3 मीटर, ठीक है जी। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट इसका, द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर टू द पॉइंट P, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालना है तो यहाँ हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करना होगा। अब उसने पूछा है टावर का पॉइंट P से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है। देखो ये एंगल कितना है 60 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना होगा 60 डिग्री ही होगा, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन की इस तरह से सेम होता है। तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का 60 डिग्री, ठीक है। आप सिंपल लिख सकते हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो एंगल ऑफ एलिवेशन के बिल्कुल इक्वल है। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, तो ये भी आंसर क्या है इसका 60 डिग्री ही है। इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर। थर्ड पार्ट है द डिस्टेंस ऑफ द टॉप B ऑफ द बिल्डिंग AB फ्रॉम द पॉइंट P। अब देखो क्या पूछा गया है, टॉप B कहाँ है आपका, ये रहा, ठीक है। B का P से का डिस्टेंस, ठीक है, ये वाला मतलब BP पूछा गया है। आपको ये डिस्टेंस ऑलरेडी 48 मीटर गिवन है और ये जो मैंने कैलकुलेट किया है दिस इज 16√3 मीटर और एंगल क्या है यहाँ पर 30 डिग्री है, ठीक है। आपको BP फाइंड करना है, सो BP आपको फाइंड करना है। अब यहाँ पर एंगल जो है वो क्या है आपका 30 डिग्री है। सो मैं यहाँ पर बेस को यूज़ कर सकते हो, यहाँ आप डायरेक्टली परपेंडिकुलर को भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं बेस को ही यूज़ कर रही हूँ। cos 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस 48 है और BP आपका हाइपोटेन्यूज है। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है, 48/BP। क्रॉस मल्टीप्लाई, सो BP मल्टीप्लाई बाय √3, 48 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है 96। सो BP आ गया आपका 96 डिवाइडेड बाई √3। अब इसको फिर से रैशनलाइज करना पड़ेगा, √3 इंटू √3, 96 √3/3। सो दिस इज़ 32/√3 मीटर। ये आ गया BP का डिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट आपका फोर्थ पार्ट, हाइट ऑफ द टेलीकॉम टावर BC। अब आपको क्या निकालना है, टेलीकॉम टावर की हाइट निकालनी है, मतलब ये वाला निकालना है, ठीक है, राइट। अब इसको मान लो आप y, तो लेट हाइट ऑफ द टेलीकॉम टावर BC इज इक्वल्स टू y मान लिया,
ठीक है, अब कैसे निकालोगे? अब यहाँ पर ये ऑलरेडी हमें गिवन है, मतलब हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला था 16√3 और जो बेस है वो हमारा 48 मीटर है ना। और बीपी भी हम निकाल चुके हैं, बट वो यहाँ पर यूज़ नहीं होगा। कौन सा ट्रायंगल लेना चाहिए हमें इसके लिए? हमें लेना चाहिए ACP ट्रायंगल, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल, आप BCP को नहीं डायरेक्टली ले सकते क्योंकि वो ट्रायंगल नहीं है। आप हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल ही यहाँ पर लेंगे। ACP ट्रायंगल में आपका tan 60 डिग्री, ठीक है, इज़ इक्वल टू, ये पूरा परपेंडिकुलर है आपका, ये अब यूज़ होगा, ठीक है। ये हो गया आपका y + 16√3, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है आपका? y + 16√3, बेस क्या है आपका? 48 है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर आप यूज़ करोगे AC और बेस क्या यूज़ करोगे? AP यूज़ करोगे। tan 60 की वैल्यू √3 है, y + 16√3/48, इसको इधर ले जाओ, 48√3 इज इक्वल्स टू y + 16√3, 48√3 - 16√3, तो ये माइनस करोगे तो ये भी आ जाएगा 32√3 मीटर, ठीक है। सो यानी कि आपकी जो हाइट ऑफ द टेलीकॉम टावर BC है वो भी कितनी है? 32√3 मीटर है, ठीक है। लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, दैट इज़ डिस्टेंस ऑफ द टॉप C का डिस्टेंस कहाँ से? पॉइंट P से, यानी कि इस क्वेश्चन के लिए हमें क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड CP, ठीक है। अब मुझे क्या क्या पता है इस ट्रायंगल के लिए? अभी अभी ये मैंने डिस्टेंस फाइंड किया है A और C का, दैट इज़ इक्वल टू 32√3 मीटर, और इसका बेस क्या है आपका? 48 मीटर, ठीक है, और एंगल कितना है? 60 डिग्री है। सो मैं यूज़ करूँगी, आपको हाइपोटेन्यूज मुझे निकालना है, CP निकालना है, तो मैं यूज़ कर रही हूँ कॉस को। कॉस 60 डिग्री इज़ इक्वल टू क्या आएगा हमारा? बेस क्या है आपका? 48 अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है आपका? PC या CP, ठीक है, CP ही यूज़ कर लेते हैं। 1/2 cos 60 की वैल्यू 48/CP, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, CP आ गया आपका 96 मीटर, तो यानी कि C का डिस्टेंस जो है P से कितना है? 96 मीटर्स है। क्लियर? सो आई होप आज के क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगी। तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ़ यू।